स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल एएस एजुकेशन। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। पिछले 2-3 दिन से हमारे चैनल पे बायो के वीडियो अपलोड नहीं हो रहे थे बिकॉज सम इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम, बट नाउ ऑल राइट, अभी सब ठीक है। तो लास्ट के वीडियो में हमने कहाँ देखा था? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लिया था, इनहेलेशन एक्सहेलेशन को देख लिया था, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देख लिया था। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जानने से पहले हम ब्लड देख लेते हैं। ब्लड की एक वीडियो मैं दूंगा आपको, जिसमें ब्लड के कंपोनेंट वगैरह को डिस्कस किया जाएगा। ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच कंसिस्ट ऑफ। ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। टिश्यू कहने का मतलब ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू, और किस तरह का है? फ्लूइड मीडियम का। ओके, जो किस चीज़ से बना है? विच कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा देखते हैं। इट इज द फ्लूइड मीडियम इन विच सेल आर सस्पेंडेड। ये क्या है? फ्लूइड मीडियम है जिसमें सेल्स सस्पेंडेड है, मतलब डूबे हुए हैं। इट ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। प्लाज्मा किस किस चीज को ट्रांसपोर्ट करता है? फूड को, भोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक तरह का गैस है, और नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया। ओके, सेकेंड वन इज आरबीसी। RBC contain hemoglobin which carries oxygen from lung to all the cell of the body. RBC क्या कंटेन करता है? हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट कंटेन करता है, जो क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। कहाँ से कहाँ? लंग से। हमारी बॉडी के जितने भी सेल हैं सबके पास ऑक्सीजन को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? हीमोग्लोबिन, जो किसका कंपोनेंट है? RBC, दैट मीन्स रेड ब्लड कॉर्पसल्स। Second one is WBC. WBC is also known as leukocyte. Okay. WBC का फुल फॉर्म क्या है? White blood cell. It is also known as soldier of our body. क्यों soldier of our body क्यों कहते हैं इसे? सोल्जर का क्या काम होता है? एनिमी से, दुश्मन से हमें बचाते हैं। वैसे हमारी बॉडी का दुश्मन कौन है? इन्फेक्शन, डिजीज एक्सेट्रा। तो ये भी सोल्जर की तरह काम करते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज बाय फाइटिंग इन्फेक्शन। ये डिजीज से कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? जर्म से लड़ते हैं। फाइटिंग इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से लड़ते हैं और हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। द फोर्थ वन इज प्लेटलेट्स। दे हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन द कॉज ऑफ इंजरी। प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन है? प्लेटलेट्स इज ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का फंक्शन यही है कि जब कहीं भी इंजरी हो जाए, इंजरी दैट मीन्स चोट लग जाए, कट लग जाए, वहां से जो ब्लड आ रहा है उसे थक्का जमाने का, क्लोटिंग करवाने का, कोगुलेशन करवाने का रोल किसका होता है? प्लेटलेट्स का। सपोज दैट मुझे किसी प्रकार की इंजरी होगी और वहां से ब्लड आ रहा है एक्सेस अमाउंट में, बट कुछ समय के बाद आफ्टर सम टाइम वहाँ से ब्लड आना बंद हो जाता है, फ्लो आउट ऑफ ब्लड स्टॉप हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ प्लेटलेट्स का क्लॉटिंग बन जाता है, थक्का जम जाता है। ओके, द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। जो ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस किस चीज से बना हुआ है? हार्ट से, हृदय और ब्लड वेसल्स से। ब्लड वेसल्स कितने तरह के हैं उसे भी देखेंगे हम। देर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। कितने तरह के ब्लड वेसल्स हैं? 3 तरह के। कौन कौन है? आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज। आर्टरी क्या होता है, वेन क्या होता है, कैपिलरीज क्या होता है, उसे भी देखते हैं। आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। आर्टरी कहाँ से कहाँ ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है? हार्ट से, हृदय से, पूरे बॉडी में। कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है ब्लड को? आर्टरीज। वेन क्या कर रहा है? कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट, जस्ट अपोजिट टू द आर्टरी। आर्टरी कहाँ से ले जा रहा है? ये हार्ट है सपोज दैट, ये पूरा ह्यूमन बॉडी में ले जा रहा है। ओके, और वेन क्या कर रहा है? ह्यूमन बॉडी से फिर हार्ट की तरफ ले जा रहा है पूरा। थर्ड वन इज कैपिलरीज, नैरो थिन वॉल्ड vessels that connect arteries and vein.
अब जहाँ आर्टरी और वेन को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? कैपिलरीज. आर्टरी इज द रीजन एंड वेन कनेक्ट बाय कैपिलरी. The exchange of materials such as O2, CO2, food between blood and cell take through place capillaries. जो ऑक्सीजन का, जो कार्बन डाइऑक्साइड का और जो फूड का एक्सचेंज होना है किसके किसके बीच में? ब्लड के बीच में और सेल के बीच में. वो किसके थ्रू होगा? कैपिलरीज के थ्रू होगा. तो कैपिलरीज क्या है? कैपिलरी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आर्टरी और वेन को कनेक्ट कर रहा है. सेकेंड वन इज कैपिलरी के ही थ्रू ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है और फूड का एक्सचेंज हो रहा है. किसके किसके बीच में? ब्लड और सेल के बीच में. आगे देखते हैं ह्यूमन हार्ट. क्या? ह्यूमन हार्ट दिखता है. हार्ट पंप ब्लड अराउंड द बॉडी. हार्ट क्या है? एक ऑर्गन है. ये क्या कर रहा है? हार्ट ब्लड को कहाँ पंप कर रहा है? पूरे बॉडी में, अराउंड द बॉडी. इट इज ट्रायंगुलर इन शेप, रफली द साइज ऑफ द हार्ट इज आवर फिस्ट. इट इज ट्रायंगुलर इन शेप, दैट मीन्स ट्रायंगल, त्रिभुज. ओवरऑल लेके चलते हैं हम, ये ट्रायंगुलर इन शेप है और इसका साइज कितना होता है? फिस्ट. फिस्ट, आवर फिस्ट मतलब अगर हम ऐसे मुट्ठी को बांधे इतनी बड़ी हमारी हार्ट होती है, आवर फिस्ट. ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर. ह्यूमन हार्ट के अंदर कितने चैम्बर है? 4 चैम्बर. द अपर 2 चैम्बर आर कॉल्ड आर्टरिया, सिंगुलर आर्ट्रियम, एंड लोअर 2 चैम्बर आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स. जो ऊपर के 2 चैम्बर है उसे क्या बोलते हैं? आर्टरिया. अगर उसका सिंगुलर बोले एट्रियम, और नीचे के 2 लोअर चैम्बर है उसे क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल. आपको डायग्राम दिखाएंगे, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी. हमने यहाँ क्या देखा? ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं. अगर हम रफली बनाएं, 4 चैम्बर हमने क्रिएट कर दिया, 1 2 3 4. ऊपर के ये जो 1 और 2 है, ये 1 और 2 है, इसे क्या बोला जा रहा है? आर्टरिया. नीचे के 2 है उसे क्या बोला जा रहा है? वेंट्रिकल. इसके सिंगुलर को आर्ट्रियम और से वेंट्रिकल. ओके, आगे देखते हैं. दी चैम्बर आर सेपरेटेड बाय अ पार्टीशन कॉल्ड सेप्टम. ये जो चैम्बर्स हैं उनका पार्टीशन, दैट मीन्स आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल आर सेपरेटेड, एक दूसरे से सेपरेट है. किसके थ्रू? सेप्टम के थ्रू. ये एक पार्टीशन है. ओके. Valves present inside the human heart prevent the backflow of blood. Valve प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन हार्ट में, वो क्या करते हैं? प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड. प्रिवेंट मतलब बचाना. ओके. किस चीज़ को बचा रहे हैं? बैकफ्लो. ब्लड हमारा पीछे ना चला जाए, बैकफ्लो ना हो ब्लड का. इससे कौन प्रोटेक्ट करते हैं? valve. आगे देखने वाले हम valve क्या है. अब स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के देखें, दैट मीन्स ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर को हम देखने जा रहे हैं. ब्लड सर्कुलेशन. व्हेन द मसल्स of all 4 chambers are in relaxed state, the pulmonary vein bring oxygenated blood from the lungs to the left atrium. जब हमारा हार्ट का जो चैम्बर का मसल्स है वो रिलैक्स स्टेट में होते हैं तो पल्मोनरी वेन क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से लाता है? फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट आर्ट्रियम. लंग से हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम जो कि हमारा हार्ट का एक चैम्बर है उसमें लेके आता है कौन? पल्मोनरी वेन. ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पुश्ड फ्रॉम द आर्ट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल. और जो हमारा पल्मोनरी वेन लंग से लेफ्ट आर्ट्रियम में जो ब्लड लाया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो अब किस में पुश हो रहा है? किस में जा रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में. ओके. ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले हमारा लंग से कहाँ आया? लेफ्ट आर्ट्रियम में, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल्स में.
The muscles of left ventricle contract and the blood is pushed through aorta, largest artery of the whole body except lung. जो मसल्स है वेंट्रिकल्स के, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के जो मसल्स है वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सिकुड़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा ब्लड के अंदर, एंड द ब्लड इज पुश्ड थ्रू अरोटा, और जो ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल में वो अरोटा के थ्रू पुश्ड आउट होगा, मतलब बाहर जाएगा। अरोटा क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी है, लार्जेस्ट आर्टरी है टू द होल बॉडी। ब्लड कहाँ जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में जा रहा है, होल बॉडी एक्सेप्ट लंग, लंग्स को छोड़ के। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीच द सेल ऑफ डिफरेंट बॉडी ऑर्गन वेयर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस। अब जो ब्लड गया है वो हमारे बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचा, हर एक ऑर्गन तक पहुंचा। अब सेल कौन सा फंक्शन को परफॉर्म करेगा, रेस्पिरेशन को। ड्यू टू द ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्टेड इनटू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमने लास्ट के वीडियो में ही देखा था कि सेल रेस्पिरेशन प्रोसेस को कर रहा था, उसका प्रोडक्ट क्या मिल रहा था हमें, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो सेल ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहा है, जो हमारा ब्लड लेके गया है ऑक्सीजन, अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। क्यों, क्योंकि वो रेस्पिरेशन का फंक्शन सेल परफॉर्म कर रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रीच राइट आर्टरियम थ्रू वेना कावा, लार्जेस्ट वेन। वेना कावा क्या है, लार्जेस्ट वेन। अरोटा क्या था, लार्जेस्ट आर्टरी। तो आप माइंड में रखिएगा। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है, जो सेल परफॉर्म किया रेस्पिरेशन प्रोसेस को, ऑक्सीजन को कन्वर्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड में, अब वो क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रीच राइट आर्टरियम फ्रॉम पल्मोनरी वेन, वेना कावा। क्या है, राइट आर्टरियम में ब्लड किसके थ्रू आ रहा है, वेना कावा, जो कि लार्जेस्ट वेन है। व्हेन द राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पुश्ड इनटू राइट वेंट्रिकल्स। जो हमारा राइट आर्टरियम में ब्लड गया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड कहाँ से कहाँ चला जाएगा, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। व्हेन द राइट वेंट्रिकल contract the deoxygenated blood is pumped into lungs through pulmonary artery। अब जो राइट वेंट्रिकल्स में हमारा ब्लड आया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब राइट वेंट्रिकल्स के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पंप आउट हो जाएगा, किसके थ्रू, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिकम ऑक्सीजनेटेड। कहाँ जा रहा है, लंग्स के पास जा रहा है, और लंग्स क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। तो फिर से ब्लड क्या हो जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड हो जा रहा है। दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज अगेन सेंट टू द लेफ्ट आर्टरियम, फिर इससे ऑक्सीजनेटेड हो गया और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, हमारा लेफ्ट आर्टरियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर अरोटा के थ्रू पूरे बॉडी में, फिर पूरे बॉडी से वेना कावा के थ्रू कहाँ आएगा, राइट आर्टरियम में, उसके बाद राइट वेंट्रिकल। ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। राइट आर्टरियम बाय पल्मोनरी वेन फॉर सर्कुलेशन इन द बॉडी, और ये सर्कुलेशन की प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। ओके, इसे डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं, उसे देखते हैं। डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड द बैक टू द हार्ट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या है, दो तरह का सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं, डबल सर्कुलेशन, दैट मीन्स पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो हमारा ब्लड है वो हार्ट में दो बार पहुंच रहा है। एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा आ रहा है, फिर अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में जा रहा है, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा हार्ट में आ रहा है, फिर वो लंग्स के पास जा रहा है, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम, यहाँ ब्लड होगा, फ्रॉम हार्ट टू लंग्स,
सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या हो रहा है, ब्लड कहाँ कहाँ से पहुंच रहा है, हार्ट से लंग्स के पास एंड बैक टू द हार्ट, और फिर किसके पास, हार्ट के पास ही पहुंच रहा है, इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसे बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। एंड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द रेस्ट द बॉडी, और जो ब्लड हार्ट के पास पहुंचा, हार्ट से अब कहाँ जा रहा है, पूरे बॉडी में आ रहा है, और फिर पूरे बॉडी से बैक फ्लो कहाँ हो जा रहा है, हार्ट में ही हो जा रहा है। ठीक है, हार्ट इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन, और ये हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन है। डबल सर्कुलेशन कुछ नहीं है, बस आप ध्यान दें, हार्ट में 2 बार ब्लड पहुंच रहा है, एक बार लंग से ऑक्सीजनेटेड होके फिर पूरे बॉडी में जा रहा है, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हुआ, फिर हमारा हार्ट में ही आ रहा है, और फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है, फिर लंग्स के पास जा रहा है, क्यों, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। यही डबल सर्कुलेशन है। In such circulatory system in which blood travel twice through the heart in one complete cycle is called double circulation। और ये एक पूरे साइकिल जो सर्कुलेटरी सिस्टम में हो रहा है, ब्लड हमारे हार्ट को 2 बार ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ, एक सर्कुलेशन की साइकिल को कंप्लीट करने में हमारा ब्लड 2 बार हार्ट में आ रहा है, इसलिए हम इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। सिंगल सर्कुलेशन भी होते हैं बहुत सारे एनिमल्स में, जैसे कि फिशेस, मछलियाँ हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट। हमने क्या देखा, हमारे पास 4 चैम्बर हार्ट है, लेकिन फिशेस जो मछलियाँ उसके पास 2 चैम्बर्ड हार्ट है एंड 10 सिंगल सर्कुलेशन, और इसलिए ये कौन सा सर्कुलेशन को परफॉर्म करते हैं, सिंगल सर्कुलेशन को। ठीक है, अब एक छोटा सा और टॉपिक है, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है उसे देखते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम कंटेन लिम्फ। लिम्फेटिक सिस्टम किस चीज को कंटेन कर रहा है, लिम्फ वेसल्स को, लिम्फ को कंटेन कर रहा है, विच इज द अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट। ये भी एक अलग तरह का फ्लूइड है जो किस में हेल्प कर रहा है, ये भी ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस में हेल्प कर रहा है। लिम्फ इज कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन देन ब्लड। लिम्फ कौन सा कलर का है, कलरलेस है। वाटर हमारा कैसा है, कलरलेस है। वैसे ही हमारा लिम्फ कलरलेस है और क्या कर रहा है, कंटेन लेस प्रोटीन देन ब्लड। ब्लड के मुकाबले कम प्रोटीन पाया जाता है लिम्फ में। ब्लड में बहुत सारे प्रोटीन है, एल्बुमिन है, ग्लोब्यूलिन है, फिब्रिनोजेन है। वैसे ही जो लिम्फ में भी प्रोटीन है बट अमाउंट कम है एज कंपेयर टू द ब्लड। लिम्फेटिक सिस्टम कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। लिम्फ कैसे बनता है, लिम्फ ब्लड का जो प्लाज्मा है वो टिश्यू में आते रहता है, रिसते हुए टिश्यू में आता है, और जब ज़्यादा अमाउंट में कलेक्ट होता है फिर वो ब्लड में ही चला जाता है। इससे हमारा लिम्फ का फॉर्मेशन होता है, लिम्फेटिक वेसल के थ्रू होते हैं। ओके, ये किस चीज़ को कैरी करता है, एब्जॉर्ब करता है फैट को, डाइजेस्टेड फैट को एब्जॉर्ब करता है, कहाँ से, इंटेस्टाइन से। ओके, लिम्फेटिक सिस्टम प्ले रोल इन द इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडी। लिम्फेटिक सिस्टम किसमें रोल प्ले कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है हमारा इम्यूनिटी को। इम्यूनिटी मतलब एबिलिटी टू फाइट फ्रॉम द डिजीज, क्षमता किसी भी रोग के प्रति लड़ने का जो क्षमता है उसे बोलते हैं इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता। ओके, आगे हम आपको हार्ट का डायग्राम दिखा देते हैं, उससे आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ये आपका ह्यूमन हार्ट है। हमने क्या क्या बात बोला था, ह्यूमन हार्ट है 4 चैम्बर, 4 चैम्बर है ह्यूमन हार्ट में, 2 3 4, 1 2 3 4। राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, all are labeled in this diagram। वेना कावा, अरोटा, अरोटा क्या था, लार्जेस्ट आर्टरी, वेना कावा क्या था, लार्जेस्ट वेन। राइट आर्ट्रियम,
राइट वेंट्रिकल। ओके, आप ह्यूमन हार्ट के डायग्राम को बना लीजिएगा, लेबल कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में आता है मैकेनिज्म के साथ 5 मार्क्स में। सो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।